हेलो फ्रेंड्स। समीक्षा अधिकारी का 11 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट मीटिंग में जीएस का पेपर हुआ है उसकी आंसर की देखेंगे और सीधे सीधे क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा। सीरीज़ ये कौन सी है नोट डाउन कर लेना है। ये बी सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है? बी सीरीज़ है। और यहाँ बी सीरीज़ से मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों व्याख्या कर रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था यानी संडे था तो कल के एक दिन पश्चात यानी बात की बात कर रहा है तो 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा? तो क्या होगा? रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? संडे आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक जगह बनाई है। आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और कथन बी दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? दोनों बातें ठीक है। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरकुला नृत्य के बारे में बताना है। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में पाया जाने वाला नृत्य है। तो पहला गलत है। ये अवध नहीं ब्रज क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस क्षेत्र में आता है? ब्रज क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, ये नृत्य में दूसरे वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये अवध क्षेत्र में नहीं आता है, ब्रज क्षेत्र में आता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैंक में लेन देन में पिन का इस्तेमाल होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोस्टल इंडेक्स नंबर। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सीरीज़ का ध्यान रखना है सभी भाई बहन, बी सीरीज़ है और क्वेश्चन को चाहे तो आप वीडियो रोक रोक के मिला सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। सुमेलित नहीं है तो डी वाला बिल्कुल गलत है। हैदराबाद में नहीं है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर होना चाहिए था तो गलत पूछा जा रहा था। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए और अभिकथन ए और आर कारण दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट, यानी व्याख्या भी कर रहा है। 9 का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक अभिकथन और कारण आर है तो ये भी दोनों व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी के संबंध में बिल्कुल दोनों डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 29 आना चाहिए। तो 29 है नहीं इसमें दिया हुआ तो यहाँ पर डी हो जाए क्योंकि यहाँ 3 से 5 जाने में 2 बढ़ रहे हैं, 5 से 8 जाने में 3 बढ़ रहे हैं और 8 से 5 जाने में 8 से यानी 2 यहाँ 3 और 8 5 13। फिर इसके बाद 5 बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ 7 बढ़ रहे हैं और 7 के बाद फिर क्या बढ़ेंगे? 9। तो 20 और 9 कितने होते हैं? 29। तो 29 आना चाहिए था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 सोमवार हो जाएंगे उसमें। 13 नंबर देखेंगे। विटामिन सी का संबंध किससे होता है? खट्टी चीज़ों में होता है। ठीक है, तो सी का किससे मिला देंगे? 4 डायरेक्ट मिला लीजिए। ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा। 2 सही है, 1 गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उत्तर दीजिए। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभ में था। गन्ने की कम उपज के कारण ये भी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। डी सही हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है तो कौन स्थित नहीं है? दो और फरगना और समरकंद ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। जबकि गजनी और कांधार अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं में बताना है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरा सुमेलित नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। एडम स्मिथ में वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है ना। बाकी गुन्नर मर्दल ने भी ये एशियन ड्रामा लिखा है। बी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में बताना है क्या सही है और क्या गलत है यहाँ पर। 18 नंबर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 18 नंबर में वे न्यायालयों द्वारा प्रदंडनीय नहीं है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल दोनों बातें ठीक हैं। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, यानी कि ए ठीक हो जाएगा। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था? तो क्या था? संघाई सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? एससीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससीओ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है? 21 नंबर में अभिकथन और कारण ये दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 21 में। 22 नंबर देखेंगे, विपिन चंद्र पाल के संबंध में क्वेश्चन दिया है 22 नंबर, तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहला वाला ठीक हो जाएगा। ब्रह्म समाज के नेता थे और समाज सुधारक भी थे और न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, तो पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में क्या है? इसमें यहाँ बताना है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 का पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए का 4 मिला लीजिए, यानी इसका इससे मिला लीजिए, और बी का 1 हो जाएगा, बी का इससे मिला लीजिए, और सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो गया यहाँ पर, और बचा डी, इसका 3 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो इसका पहला हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। कहलगांव कहाँ पर है? बिहार में हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस तरह मिला सकते हैं, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, और जबकि ये वाला सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। तो केवल क्या सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई का कम प्रतीत होना किसका कारण है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम कौन सा होगा? तो पहले 1 आएगा, 1 पे कौन आएगा? खिज्र खां, फिर उसके बाद 3 आएगा, 3 पे कौन है? मुबारक शाह, फिर उसके बाद 2 आएगा, और 2 पे कौन है? मोहम्मद शाह, और लास्ट में आएगा मोहम्मद अलाउद्दीन आलम शाह, यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 का ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर में क्या है? निम्न योगों में से कौन सा अनुच्छेद का सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 1 to 4 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में नहीं है। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर में क्या है? अभिकथन और कारण दिया है, तो पहला इसमें गलत दिया है, ठीक है, और कारण आर ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में क्या है? मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन गॉटमैन ने किया था, बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन और कारण से है, तो इसमें ये दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर में क्या है? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉम्प्लेक्स 2023 के संदर्भ में बताना है। इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसने इंदौर ने की थी, ठीक है, किसने की थी? इंदौर ने, तो दोनों बातें ठीक हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, केवल एक ठीक है इसमें, दूसरा वाला ठीक है, पहला गलत है। 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर में क्या है? मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य बताना है, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही है, यहाँ सही बताना है। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली, ये बात गलत है। गीतावली नहीं, रत्नावली नाम था। क्या नाम था? रत्नावली नाम था, गीतावली नहीं था। आत्माराम इनके पिता का नाम, हुलसी इनकी माता का नाम था। बाकी कुछ तो केवल डी सही हो जाएगा इसका। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में क्या है, मेल करना है इसमें, ज़्यादा अच्छा ही क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इसका सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह आप मिला सकते हैं। 37 नंबर देखेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है और इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। 38 देखेंगे, 38 नंबर में क्या है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, यानी गलत है, यानी असत्य है, वो आपको बताना है। तो कौन सा गलत है? दिलीप सिंह को इतना पैसा नहीं दिया गया था, सी बिल्कुल गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या है, 39 नंबर में इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, किसने? साइमन कमीशन ने। तो इसमें केवल 2 बात, दूसरा पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्या? केवल 2 ठीक है इसका। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था, इसने भारत का दौरा 2 बार किया था, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात गलत है। तो केवल 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से उत्तर प्रदेश जिले में कौन सा एक सुमेलित है में पूछा जा रहा है। तो बाबनी इमली शहीद स्मारक कहाँ पर है? फतेहपुर में, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी मैच करना है, तो मिला लीजिए। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा 41 का। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में क्या है, बुरहान उल मुल्क शहादत खान के संदर्भ में क्या सही है? तो ए और बी जो दोनों बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कब अभिकथन और कारण के बारे में बोला जा रहा है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो सी सही हो जाएगा इसका। बंद शीशे के खिलाड़ियों के दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आपात से सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 44 नंबर देखते हैं, अभिकथन और कारण से है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा, ए तो सत्य है और आर कारण जो है ये असत्य है। ठीक है, तो पहला वाला ठीक हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर जो है ये असत्य है, यानी गलत है। 45 नंबर देखेंगे, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी। 40 नंबर देखेंगे, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 30 आएगा इसका आंसर। 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर में क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 47 नंबर में क्या है, इसका पहला सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए का 4 एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। बी का 3 लगा लीजिए और यहाँ 48 नंबर है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर, 49 का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाकी मिला भी सकते थे। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1 पहला ठीक हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में क्या है, 50 नंबर में अभी कथन और कारण दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही कारण हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अभी कथन और कारण, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर में क्या है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। इस तरह आप मिला सकते हैं। 51 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर में क्या है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनको काल अनुसार लगाना है, इसमें डेट भी दी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लेक्स लॉ के अधिनियम कब आया था? 1850 में आया था। बंगाल टेनेसी अधिनियम 1885 में आया था। आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। इस तरह मिला लेंगे तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है?
तो इसमें दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में दोनों बातें ठीक हैं। 54 नंबर देखेंगे, 54 नंबर में क्या है, तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी और बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। पचपन नंबर देखते हैं। 55 नंबर में क्या है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संबंध में बताना है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के बारे में बताना है। छठी अनुसूची के बारे में 55 में क्या हो जाएगा, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सही हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैथ का सवाल है 56 नंबर में, आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा और एक किस में है, बी में है। रीजनिंग का सवाल है कोडिंग डिकोडिंग से, इसको देख लेते हैं। 57 नंबर इसका पहला ही बन जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं, इसका 58 का कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 72 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 यूनिट आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर में क्या है, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग का 1/4 बताना है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 24। क्या हो जाएगा, 24। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज से सवाल है, 508 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 508 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है, तो पहला वाला बिल्कुल नहीं आता है, श्रीकाकुलम। 62 देखेंगे। 62 नंबर देखेंगे। 62 नंबर में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न के कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों की दोनों बातें राष्ट्रपति के संबंध में, और ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 63 नंबर देखेंगे। 63 नंबर में क्या है, 63 नंबर में क्या है, 63 नंबर में 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले डी आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 4, इस तरह मिला लेंगे तो लास्ट वाला ठीक हो जाएगा। 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर में क्या है, 64 का इसका ए का 1 हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु। बी का 3 हो जाएगा, कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश से मिला लीजिए। और सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और कथक उत्तर प्रदेश। तो इस तरह मिलाएंगे तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 65 नंबर देखते हैं, रीगा, रॉटरलैंड, जगग्रोव और ज्यूरिख। तो इसमें 2 और 4 सही है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, तो सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 384, 384 यानी सी सही हो जाएगा। 67 देखते हैं। इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा 67 का। 68 देखते हैं, मीना-माटा रोग का कारण क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। मरकरी प्रदूषित जल हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर, 69 देखते हैं। ये दोनों की दोनों यहाँ पर क्या है, ए आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, 69 का पहला हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप से राइन नदी के संदर्भ में। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, पहला और दूसरा। 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर में क्या है, 71 का ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 मिला लीजिए, और बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर, 72, इसका पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, इसको मिला सकते हैं। 73 नंबर देखिए, 73, 73 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है ना। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जूट उत्पादन में पीली क्रांति के कारण बढ़ा। ये क्वेश्चन डाउटफुल है ना, क्योंकि भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात गलत है ना। तो अभी कथन तो गलत है, बाकी ये डाउट में है क्वेश्चन। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न के कथनों में से बताइए, इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें दोनों की दोनों बातें गलत हैं, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर में क्या है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में बताना है। इस योजना में केवल साहीवाल, गिर और ये सब के बारे में कहा जा रहा है।
तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला ठीक हो जाएगा। तो सी यानी कि फाइनली सही हो जाएगा। 76 देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व क्रम में लगाना है तो पहले क्या आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 देखते हैं। 77 नंबर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। इसकी स्थापना 1972 में हुई है, 1972 में, और इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। तो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कोच्चि में है, और जबकि वहाँ दिया है कोलकाता। 78 देखते हैं। 78 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों की दोनों बातें गलत हैं, डी हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं। तो इसका राजस्थान हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर और जिप्सम के लिए जाना जाता है, 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजस्थान। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि सत्य भी है और व्याख्या भी कर रहे हैं। 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको क्रम से लगाइए। ठीक है, इनकी स्थापना भी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, फिर 1980, फिर 75, फिर 82, इस तरह क्रम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4, इस तरह मिला सकते हैं। 82 नंबर देखते हैं। सही अनुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहले भुक्ति आएगा, फिर विषय आएगा, फिर बीथी आएगा, फिर ग्राम आएगा, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। रीजनिंग का सवाल है, सिंपल ही था, 9/32 आ जाएगा इसका आंसर। 84 नंबर देखते हैं। भारत के न्यायवादी के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं और वे संसद के, ये भी ठीक है, तो पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 85 देखते हैं। 85 नंबर, 85 का ए तो सही है, ए तो सही है, किंतु आर गलत है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात गलत है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है ना। राज्य नहीं लगता तब सही हो जाता, राज्य की बात कर दी है तो यहाँ पर, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 सही है, 2 गलत है। 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर में क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, यानी 2 का मेल हो रहा है यहाँ पर। 87 नंबर देखेंगे। 87 नंबर, ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है, पहला हो जाएगा 87 का ए हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। 88 क्या है, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, तो गति के सिद्धांत पर काम करता है, ए ठीक हो जाएगा 88 का, 88 का ए सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। 89, पाई मेसन की खोज कब हुई थी, 1949 में हुई थी। न्यूट्रॉन की 1931 में, इलेक्ट्रॉन की 1897 में, और प्रोटॉन की 1920 में। इस तरह मिलाएंगे तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, इस तरह मिलाना है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, 2 और 4, एक तो इराक नहीं है और एक सीरिया नहीं है, तो सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 91 देखेंगे। 91 नंबर, 91 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ए और आर दोनों व्याख्या करते हैं, यानी सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम पूछा है, तो पहला ही ठीक हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, यानी कि 92 का ए हो जाएगा। 93 देखते हैं। 93 में क्या है, 93 का राइट, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। 94 देखते हैं। 94 में क्या है, ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, 94 में सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि डी सही हो जाएगा। 95 देखते हैं। 95 में क्या है, 95 में केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, पहला ठीक है। 96 देखते हैं। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी केवल एक सही हो जाएगा। शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, ये बात तो ठीक है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने नहीं,
पीएम ने किया था, यानी प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो एक गलत है, एक सही है। 97 देखते हैं, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ या कृष्ण देवता से संबंधित है। और राज्य अगर पूछ लेता तो आरजे यानी कि राजस्थान से संबंधित है। 98 देखते हैं, 98 नंबर, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित में क्रम से लगाना है। यहाँ पर तो सीधे सीधे क्रम से लगा लेते हैं। पहले 4 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 99 देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 उल्टा कर दीजिए, बस यही था इसका क्रम। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 बिल्कुल ठीक है। ये 6 से 11 ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी बी सही हो जाएगा। इसके बाद 101 देखते हैं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर व्याख्या भी कर रहे हैं और बिल्कुल सी सही हो जाएगा इसका, अभिकथन और कारण। 102 देखते हैं। 102 का राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। गलत क्या हो जाएगा? बी और सी गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान का यूएस से बिल्कुल ठीक है वो तो। और डी भी भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, तो बी गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, और सी भी गलत है। तो बी और सी यहाँ पर गलत है। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर, एगमार्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल एक ठीक है यहाँ पर, पहला वाला ठीक है। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र, ये बात गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर, इसका पहला ठीक हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आप इस तरह मिला सकते हैं, तो पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 105 नंबर देखते हैं। 105, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे और सीताराम उनका लास्ट उपन्यास था, बिल्कुल ठीक है। 106 नंबर देखेंगे। भारत में वन जीवों को संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है कौन सा सही है। तो एक सही है यहाँ पर, पहला वाला ही सही है, और जबकि ये गलत है, केबल लग गया यहाँ पर। 107 नंबर देख लेते हैं। 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सत्य हैं, और ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर सत्य तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है 107 में। 108 नंबर देखते हैं। 108 नंबर, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक सही है। इसकी स्थापना 1965 में हुई है, वाराणसी में नहीं, ये लखनऊ में हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। 109 देखते हैं। 109 का पहला ठीक हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, और सी का 1, और डी का 2। इस तरह पहला ठीक हो जाएगा 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान के संबंधित में। सीधे सीधे आप सी लगा लीजिए। ए पी एक्स और एस। 111 नंबर देखिए। 111 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, दोनों बातें ठीक हैं। रूस के संबंधित में 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर, 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का डी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, और सी का 2, और डी का 1 हो जाएगा। 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर, 113 में क्या है? 113 का 1 और 2, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, पहला सही हो जाएगा। 114 नंबर देखते हैं। 14 में थालघाट पहले आएगा, उसके बाद में भोरघाट, फिर पालघाट। पहले थाल, फिर भोर, फिर पाल, ये क्रम है। 115 नंबर देखते हैं। 115, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो अजय के संबंध में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। विदेश मंत्री उस जयशंकर थे, ऑपरेशन विजय नाम दिया था, और इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए था, तो दोनों बातें ठीक हैं। 25 लोगों के एक समूह में रीजनिंग का सवाल है, 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। लोकेश, उत्तर पूर्व में 15 किलोमीटर डायरेक्शन का सवाल है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उत्तर आ जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 118 नंबर को देखते हैं। 118 नंबर में क्या है? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी नहीं, मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है, तो सेकंड वाला इसका ठीक हो जाएगा, मेरठ में है। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर,
119 नंबर में क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है ना। 120 देखते हैं, 120। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा और बी का 2, सी का 1 और डी का 3, यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयोग इसका आंसर क्या मानता है। डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान की बात की जाए 2011 की, वर्तमान में बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस समय कितना था, तो 31.12 था, 31.12% था। तो इसका आंसर सी या बी दोनों हो सकते हैं। 122 नंबर देखते हैं, 122 का राइट आंसर ए का 3 हो जाएगा, यानी जया वर्मा सिंह को मिला दी, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा, डी का 4, यानी थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 123 नंबर, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, है ना। तो इसके दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो डी सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 124 नंबर, इसमें भी दोनों बातें ठीक हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, दोनों बातें ठीक है और व्याख्या भी ठीक कर रहा है। 125 नंबर देखते हैं, वाई के x% के बराबर क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, पहला ठीक हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। 126 नंबर देखते हैं, 126 का सी सही हो जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, 128 नंबर, 128 का राइट आंसर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, पहले 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1, इस तरह से मिला सकते हैं। रमेश की ऊंचाई 5 फीट में कितनी हो जाएगी, 152, सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 130 में केवल 2 सही है, यहाँ पर क्या है, केवल 2 सही है, यानी ये वाला ठीक है, ये गलत है। अधिक नहीं, यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है, वहाँ बोल दिया है अधिक होना चाहिए। 131 नंबर देखते हैं, 131 नंबर, तो इसमें अभिकथन ए और कारण आर में दोनों बातें ठीक हैं। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ए और आर दोनों ठीक है, तो बी सही हो जाएगा और व्याख्या भी इसके साथ सही कर रहा है। 132 देखते हैं, 132, जी शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। तो ब्राज़ील, ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 133 नंबर देखते हैं, 133 नंबर, उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में पहला गलत है, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल गलत हो, 2 ठीक है, तो 2, केवल 2 सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में कहा जाता है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, दूसरा वाला, पहला गलत है ना। ये मोजाम्बिक में नहीं, जिम्बाब्वे में है, तो इसलिए केवल और केवल सेकंड सही हो जाएगा। 135 नंबर देखते हैं, 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड और उसके बाद फोर्थ, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 136 नंबर देखते हैं, 136 नंबर में क्या है, मधुबनी चित्रकला बिहार से लगा दीजिए, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 136 का। 137 नंबर देखते हैं, 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है और आर असत्य है, यानी कि गलत है, तो बी ठीक हो जाएगा इसका, क्योंकि अच्छा लास्ट देखते हैं, 138 नंबर देखते हैं, 138 नंबर में क्या है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा सही है। पंचायत समिति और जिला प्रतिनिधि सदस्यों गठित होती है, गलत है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थोड़ी होती है, 21 वर्ष होती है, तो ये भी गलत हो गया। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने का पर्यवेक्षक में होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। झूम खेती बिल्कुल ठीक है और मिल्फा बिल्कुल ठीक है। लद्दाख जो होती है श्रीलंका नहीं, इंडोनेशिया में होती है, कहाँ होती है, इंडोनेशिया में होती है, तो
1 और 2 सही हो जाएंगे, 1 और 2 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। तो इसका ए का 2 मिला लीजिए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो रहे जीएस के 40%, 140%, और हिंदी के 60% भी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो वहाँ से देख सकते हैं और कमेंट में अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।